हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिक्स, चुनाव, युद्ध विराम और रणनीतिक टकराव। आज 1 जून 2025 पूरी दुनिया की नजरें पोलैंड पर हैं। देश में एक अहम राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। यह मतदान का दूसरा और अंतिम दौर है। दांव बहुत ऊंचे हैं। इस चुनाव के नतीजे पर दो बड़े फैक्टर्स का साफ असर है: यूक्रेन में चल रहा युद्ध और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक रुख का व्यापक प्रभाव। पर्यवेक्षकों का मानना है कि पोलैंड की जनता का फैसला पूरे यूरोप और उससे भी आगे तक अपनी लहरें भेजेगा, जिससे संभावित रूप से गठबंधन और विदेश नीति की दिशाएं बदल सकती हैं। यूक्रेन के लिए पोलैंड के समर्थन का भविष्य और प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ उसके संबंध अधर में लटके हुए हैं। यह देश के लिए एक निर्णायक क्षण है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। हमास ने गाजा के लिए अमेरिका के सबसे नए सीजफायर प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी है। एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए एक सीनियर अधिकारी के अनुसार संगठन इस प्रस्ताव को जस का तस स्वीकार नहीं कर रहा है। इसके बजाय हमास कुछ विशेष संशोधनों की मांग कर रहा है। यह डेवलपमेंट युद्धग्रस्त क्षेत्र में शांति लाने के जटिल और तनावपूर्ण प्रयासों में एक और बाधा डालता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लड़ाई रोकने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि स्थायी समझौते का रास्ता अभी भी कई बड़ी बाधाओं से भरा है। इन मांगे गए संशोधनों का विवरण अब महत्वपूर्ण है और पूरब में क्षेत्रीय सुरक्षा और वित्तीय निगरानी को लेकर महत्वपूर्ण डिप्लोमैटिक गतिविधियां चल रही हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने हाल ही में अमेरिका का 3 दिवसीय दौरा संपन्न किया है। इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार एजेंडा में एक मुख्य विषय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का आगामी प्लेनरी सेशन था। भारत पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने के लिए मजबूत तर्क पेश कर रहा है। यह डिप्लोमैटिक प्रयास टेरर फाइनेंसिंग को लेकर लगातार बनी चिंताओं और सख्त अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसके नतीजे पर करीब से नजर रखी जाएगी। और एक सीधे रणनीतिक डेवलपमेंट में द हिंदू की रिपोर्ट्स ऑपरेशन सिंदूर में एक महत्वपूर्ण मोड़ की पुष्टि करती है। खबरों के अनुसार भारत ने पाकिस्तान पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि 7 मई को शुरुआती असफलताओं के बाद भारत ने सावधानीपूर्वक अपनी रणनीति को सुधारा। इस बदलाव से 4 दिन के संघर्ष में भारत को निर्णायक बढ़त मिली। ये टैक्टिकल श्रेष्ठता का एक बड़ा दावा है और इसका निस्संदेह दोनों परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों पर असर पड़ेगा। इन रणनीतिक लाभों का विवरण अब दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। ग्लोबल एरिना खेल की शान और एथलेटिक मील के पत्थर। फुटबॉल की दुनिया में आज रात तहलका मचा हुआ है। पेरिस सेंट जर्मेन ने आखिरकार यह कर दिखाया। उन्होंने अपनी पहली चैंपियंस लीग टाइटल जीत ली है। पावर और प्रिसिशन के शानदार प्रदर्शन में पीएसजी ने इंटर मिलान को 5-0 की अविश्वसनीय जीत से रौंद डाला। यह पेरिस के क्लब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो सालों की महत्वाकांक्षा और भारी निवेश का नतीजा है। पार्क देस प्रिंसेस में जश्न का माहौल होगा और उम्मीद है कि यह जश्न कई दिनों तक चलेगा। इंटर मिलान के लिए यह यूरोपियन क्लब फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर एक करारी हार है। इस शानदार उपलब्धि से फुटबॉल जगत में हलचल है। मैच के हीरो ने मीडिया ग्रुप टीनेज फुटबॉल प्लेयर सेलिब्रेटिंग अ गोल, क्लोज अप ऑफ अ यंग फुटबॉल प्लेयर ड्यूरिंग अ मैच, ए स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली संदेह टीनेज सनसनी डिजी डुए थे। यह युवा खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में था। उसने 2 शानदार गोल करके इंटर मिलान की किस्मत तय कर दी। उनका प्रदर्शन शानदार से कम नहीं था, जिसने भविष्य के सुपरस्टार के रूप में उनके आगमन की घोषणा कर दी। अपने कोच लुइस एनरिके के कुशल मार्गदर्शन में पीएसजी ने ऐसा फुटबॉल खेला जो रोमांचक भी था और प्रभावशाली भी। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है। यह पीएसजी के यूरोपियन फुटबॉल के शिखर पर पहुंचने का प्रतीक है, एक सपना जो पिछली कई कैंपेन्स में चूकने के बाद आखिरकार सच हुआ है। अपनाई गई टैक्टिक्स वाकई शानदार थीं। खेल जगत में दूसरी तरफ आईएफएससी क्लाइंबिंग वर्ल्ड कप वर्तमान में डेनवर, कोलोराडो, यूएसए में दर्शकों को लुभा रहा है। वर्ल्ड क्लाइंबिंग की रिपोर्ट के अनुसार यह इवेंट साल का 3रा स्पीड वर्ल्ड कप है और मुकाबला कड़ा है। पुरुषों की स्पीड क्वालिफिकेशन में एक असाधारण उपलब्धि हासिल की गई। कुवैत के नासिर अबू एरिगहैब ने 6 सेकंड से कम समय में कोर्स पूरा करने वाले पहले अरब क्लाइंबर बनकर इतिहास रच दिया। यह एथलीट के लिए और इस क्षेत्र में क्लाइंबिंग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।
जर्मनी के लिएंडर कारमैन्स ने भी मजबूत प्रदर्शन करते हुए बेहद प्रतिस्पर्धी फील्ड में 7वां स्थान हासिल किया। महिलाओं की स्पीड क्वालिफिकेशन में भी कुछ रोमांचक एक्शन देखने को मिला। अमेरिका की पाइपर केली ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 8वां स्थान हासिल किया और अपना पर्सनल बेस्ट टाइम भी बनाया। घरेलू मैदान पर उनके प्रदर्शन ने स्थानीय फैंस में काफी उत्साह भर दिया है। ड्रामा को और बढ़ाते हुए इक्वाडोर की एंड्रिया रोजास ने प्रतियोगिता में विजयी वापसी की। रोजास, जो कंधे की चोट से उबर रही थीं, अपने कोच अल्बर्ट ऑक से प्रेरित थीं। उन्होंने हाल ही में सैंटियागो में पैन अमेरिकन चैंपियनशिप जीती, जो उनकी मजबूत वापसी का संकेत है। 2025 सीजन का फाइनल स्पीड वर्ल्ड कप चीन के गुयांग में आयोजित होने वाला है। इंटरनेशनल स्पॉटलाइट्स सौंदर्य, संस्कृति और वैश्विक जागरूकता। एक नई क्वीन का ताज पहनाया गया है। थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री मिस वर्ल्ड 2025 बन गई हैं। ये घोषणा 72वें मिस वर्ल्ड पेजेंट के शानदार ग्रैंड फिनाले में की गई। ये प्रतिष्ठित इवेंट हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में चाइटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित किया गया था। वेन्यू खचाखच भरा हुआ था और माहौल में जबरदस्त उत्साह था, क्योंकि दुनिया भर की कंटेस्टेंट्स प्रतिष्ठित खिताब के लिए मुकाबला कर रही थीं। ओपल सुचाता चुआंगश्री की जीत थाईलैंड और उनके सभी समर्थकों के लिए बेहद गर्व का क्षण है। उन्होंने अपनी ग्रेस, इंटेलिजेंस और पॉइज से जजों और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता सिर्फ एक ब्यूटी पेजेंट से कहीं ज्यादा है। यह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं को सशक्त बनाता है और ब्यूटी विद ए पर्पस को बढ़ावा देता है। कंटेस्टेंट्स का मूल्यांकन केवल उनकी बाहरी सुंदरता पर ही नहीं, बल्कि उनके एडवोकेसी कार्य, उनकी प्रतिभाओं और मानवीय कारणों के लिए एम्बेसडर बनने की उनकी क्षमता पर भी किया जाता है। ओपल सुचाता चुआंगश्री के ताज तक के सफर में प्रतियोगिता के कई कड़े दौर शामिल थे, जिसमें उनकी विविध स्किल्स और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की उनकी प्रतिबद्धता दिखी। उम्मीद है कि उनका कार्यकाल दुनिया भर में विभिन्न चैरिटेबल पहलों के प्रति उद्देश्यपूर्ण और समर्पित रहेगा। आज 1 जून 2025 द पायनियर वुमन द्वारा बताए गए कई अनोखे और सार्थक अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का भी दिन है। आज फ्लिप ए कॉइन डे है, जो निर्णय लेने और भाग्य को एक मजेदार सलाम है। मनोरंजन प्रेमियों के लिए आज नेशनल गेम शो डे है, जो इन लोकप्रिय कार्यक्रमों के रोमांच और मजे का जश्न मनाता है। खाने के शौकीन खुश हो सकते हैं, क्योंकि आज नेशनल हेजलनट केक डे और नेशनल ऑलिव डे है। इसके अलावा नेशनल पेन पाल डे के साथ संबंधों का जश्न मनाया जाता है और नेशनल से समथिंग नाइस डे पर दयालुता को प्रोत्साहित किया जाता है। ये विविध आयोजन विभिन्न संस्कृतियों में दिन में एक अनोखा रंग भरते हैं। इन दैनिक दिवसों के अलावा 1 जून कई महत्वपूर्ण साप्ताहिक और मासिक ग्लोबल कैंपेन्स की भी शुरुआत करता है। आज मनाया जाने वाला वर्ल्ड रीफ अवेयरनेस डे हमारे ग्रह के महत्वपूर्ण कोरल रीफ इकोसिस्टम की बुरी हालत पर तत्काल ध्यान आकर्षित करता है। आज नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे भी है, जो कैंसर से जूझ चुके लोगों की ताकत और जुझारूपन का सम्मान करता है। अगर हम पूरे कैलेंडर को देखें तो 1 से 7 जून तक नेशनल CPR एंड AED अवेयरनेस वीक और 1 से 8 जून तक नेशनल फिशिंग एंड बोटिंग वीक शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा जून को प्राइड मंथ, अफ्रीकन अमेरिकन म्यूजिक एप्रिसिएशन मंथ और अल्जाइमर्स एंड ब्रेन अवेयरनेस मंथ के रूप में भी मनाया जाता है, जो कई अन्य विविध उद्देश्यों को उजागर करते हैं। दी वर्ल्ड्स पल्स, उभरते रुझान और भविष्य के निहितार्थ। यूरोप में राजनीतिक शतरंज की बिसात एक संभावित बड़े बदलाव के लिए तैयार है। पोलैंड के आज के राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा उसकी सीमाओं से कहीं दूर तक गूंजेगा। यह साफ है कि यह चुनाव यूरोपियन यूनियन की एकता और यूक्रेन युद्ध के संबंध में उसकी दृढ़ता के लिए एक लिटमस टेस्ट है। पोलैंड के नेतृत्व में बदलाव कीव के लिए समर्थन की गतिशीलता को नाटकीय रूप से बदल सकता है और ब्रसेल्स और वॉशिंगटन दोनों के साथ वॉर्सो के संबंधों को फिर से निर्धारित कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं का यूरोपियन राजनीति पर प्रभाव भी बारीकी से देखा जा रहा है, जो अधिक राष्ट्रवादी या लोकलुभावन मोड़ों की संभावना का संकेत देता है। भविष्य की दिशा अनिश्चित है, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इसके निहितार्थ निस्संदेह बहुत बड़े हैं। मिडिल ईस्ट में शांति की तलाश एक बेहद धीमी और कठिन प्रक्रिया बनी हुई है। गाजा के लिए अमेरिका समर्थित नवीनतम सीज फायर प्रस्ताव में संशोधनों की हमास की मांग गहरे अविश्वास और युद्धरत पक्षों को विभाजित करने वाले जटिल मुद्दों को रेखांकित करती है, जबकि शक्तिशाली देशों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हिंसा की समाप्ति और मानवीय सहायता पहुंच के लिए दबाव बनाना जारी रखे हुए है। सफलता मिलना मुश्किल हो रहा है।
आने वाले दिन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे कि क्या इन नई मांगों पर बातचीत हो सकती है या वे तबाह हो चुके गाजा पट्टी में स्थायी शांति की राह में एक और दुर्गम बाधा का प्रतिनिधित्व करती है। मानवीय क्षति प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के भीतर पाकिस्तान की स्थिति पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के ठोस प्रयास टेरर फाइनेंसिंग का मुकाबला करने के लिए एक निरंतर वैश्विक प्रतिबद्धता का संकेत देते हैं। वॉशिंगटन में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के नेतृत्व में हुई चर्चाएं केवल डिप्लोमैटिक औपचारिकताएं नहीं हैं, वे वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने और अवैध धन को उग्रवादी नेटवर्क को बढ़ावा देने से रोकने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। यदि पाकिस्तान वास्तव में FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल हो जाता है तो इस्लामाबाद के लिए इसके महत्वपूर्ण आर्थिक और जियोपॉलिटिकल परिणाम हो सकते हैं और अनुपालन न करने पर यह और अलग थलग पड़ सकता है। यह एक स्पष्ट संदेश है, दुनिया देख रही है। जबकि मानवता PSG की चैंपियंस लीग जीत और एक नई मिस वर्ल्ड के ताज जैसी खेल की जीतों का जश्न मना रही है, वैश्विक तनाव एक कठोर वास्तविकता बने हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर में रिपोर्ट किए गए रणनीतिक लाभ उन अनसुलझे क्षेत्रीय संघर्षों की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं जो बिना किसी चेतावनी के भड़क सकते हैं। आज की दुनिया प्रगति और संकट, एकता के क्षणों और गहरी दरारों का एक जटिल ताना बाना है। इस जटिल परिदृश्य से निपटने के लिए निरंतर सतर्कता, मजबूत डिप्लोमेसी और अस्थिरता के मूल कारणों को दूर करने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन एक अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया की तलाश बिना रुके जारी रहनी चाहिए।